यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होने का मंगलमयी मंगलाचरण है। अनंत काल के लिए देह के परमाणुओं के बंधन से मुक्त होने से पहले देह के अनंत परमाणु होने पर भी अनंत परमाणुओं का बंधन होने पर भी अनंत परमाणुओं का स्कंद रूप परिणमन होने पर भी उस अबंध चैतन्य सत्ता को दृष्टि में लेना, जिस चैतन्य सत्ता को दृष्टि में लेते ही न देह का बंधन दिखता है, न विकल्पों का बंधन दिखता है, क्योंकि अबंध चैतन्य सत्ता दृष्टि में आते ही ज्ञान में
पूर्ण रूप से ज्ञान फैल जाता है। ज्ञान में ही ज्ञान वास करता है। कोई प्रदेश कोरा नहीं रहता। जैसे कपड़े को पानी में भिगोया, हो सकता है कि कपड़े को धोने से पहले जिस पानी में भिगोया है कुछ भाग कोरा रह गया। हो सकता है कि पानी की कुछ बूंदें उस कपड़े को पूरी तरह से छू न पाई। मगर बात है शक्कर और नमक की तरह कि जब पानी में ऐसे घुल मिल गया कि दिखाई ही नहीं देता। अस्तित्व तो रहा है, मगर स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा करने वाला वह नमक नहीं रहा, शक्कर नहीं रही। परम कृपालु देव जिस ध्यान में लीन होकर आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना करते हैं, उस परलोक की यात्रा करके फिर इस लोक में आकर रहना बहुत कठिन है, बहुत भारी है। क्योंकि जैसे किसी ने ऐसे वैभव को भोगा हो, महलों में रहा हो और महलों में रह करके फिर वापिस झोपड़े में आना हो तो कितना कठिन लगता है। जिन्होंने उस स्थिति का अनुभव किया है कि जहां सिद्धों के साथ में बैठ चुके हैं, जिन्होंने वह चैतन्य सत्ता को दृष्टि में लिया है जो स्वयं सिद्ध है, एक समय के लिए भी जहां देह नहीं है, परमाणु नहीं है, ऐसे परमाणुओं से पार चैतन्य में लीन होकर फिर उन हाथों से शास्त्र की रचना करना, उन आंखों से अक्षरों को पढ़ना, उस सिर से, उस दिमाग से फिर विचार करना। ये जो बाहर की देह की ये जो क्रिया है, वो देह की क्रिया का अत्यंत दूर से उन क्रियाओं को छुए बिना, ज्ञान की धारा में से एक समय के लिए भी अलग हुए बिना, एक समय के लिए भी उस ज्ञान से नाता तोड़े बिना, फिर उन संयोगों का आना और जाना, आना और जाना, और उसमें भी अलिप्तता, मैं पना जो सत्ता में स्थापित हुआ। इस देह के ही अनंत परमाणुओं को देखो। सांसें शरीर के अंदर जाती है, सांसें बाहर जाती है। ये हवा जो गई है अंदर और बाहर भी निकल गई, मगर ये जो देह के अनंत परमाणु हवा के अंदर जाने से थोड़ी बने, या फिर हवा के बाहर जाने से इन परमाणुओं का बिखरना थोड़ी होता है। जैसे पटाखा फूट जाता है, जैसे बम का विस्फोट होता है, हवा के भीतर आने से या हवा के बाहर जाने से ये जो देह अनंत परमाणुओं का जो पिंड है, वह पिंड बैर बिखेर नहीं होता। उस पिंड का अस्तित्व रहता है, और अस्तित्व ही नहीं रहता, उस पिंड में एकत्व पने की मान्यता भी रहती है। हवा चलती रहती है, हर समय नई नई हवा आती है और फिर वह हवा बाहर चली जाती है। जन्म से लेकर के ऐसा न जाने कितनी बार हुआ, मगर ये देह के अनंत परमाणु जो वर्तमान में पिंड रूप में है, ये बिखरे नहीं। ज्ञानी को इसी तरह से विकल्प और बाहर के संयोग, ये सभी परद्रव्य और प्रभाव ऐसे ही दिखाई देते हैं। हवा की भांति वे देखते हैं कि विकल्प आए और विकल्प गए। वे देखते हैं कि विकल्प का उत्पाद हुआ और व्यय हुआ, मगर उस समय स्वयं की जो अखंडित सत्ता है, इस सत्ता से दृष्टि हटती ही नहीं है। दृष्टि हटती ही नहीं है माने मान्यता में ये बात ही नहीं आती है कि मैं कहीं संयोग में हूं। कुछ चाहता हुआ, छूटता हुआ दिखाई ही नहीं देता। हे ज्ञान दीपक, तुम स्वयं ही अपने जीवन के अनुभव से ये विचार करके निर्णय लो। अभी तुम ये विचार करके फिर ये निर्णय लो कि अभी तुम सांस को अंदर लो। मैं आपको प्रयोग करने को कहता हूं कि सांस को भीतर ले जाओ।
फिर क्या हुआ? सांस बाहर आई, हवा बाहर आई। कितनी देर तक उस हवा को भीतर रखोगे? हवा को बाहर आना ही होगा, और हवा बाहर जाएगी, फिर नई हवा भी अंदर आएगी। ये श्वास और उच्छ्वास से, ये इसी से तो जीवन है। ये मनुष्य जीवन है क्या? ये तो प्राण है। इसलिए आयु और श्वासोश्वास को प्राण कहा। और ये ऐसे प्राण कहे हैं जो एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों में होते हैं। कान एकेंद्रिय के पास नहीं है, आंख एकेंद्रिय के पास नहीं है। एकेंद्रिय के पास तो स्पर्शन इंद्रिय के अलावा कोई दूसरा इंद्रिय प्राण ही नहीं है। मगर ये आयु और श्वासोश्वास, ये तो सभी संसारी जीवों में पाए जाते हैं। एकेंद्रिय से लेकर के जो अरिहंत परमात्मा तक पाया जाए, वह प्राण, ये आयु और श्वासोश्वास। तो ये सांस अंदर गई और बाहर निकली ने। सांस को जब तुम बाहर जाता हुआ देखो, उस समय इस देह की सत्ता को देखो कि क्या देह बिखर गया? क्या देह के अनंत परमाणुओं का विस्फोट हो गया? यदि विस्फोट नहीं होता है तो अपने को मरता हुआ भी नहीं मानते। इसलिए सांस बाहर जाने से कोई ये नहीं मानता कि अरे मेरा लुट गया। अपनी जेब में से 100 रुपये निकल जाए तो लगता है कि कुछ चला गया। मगर देह में से हवा बाहर जाती है, लगता ही नहीं है। मेरा जीवन समाप्त हो गया ऐसा लगता ही नहीं है, क्योंकि जो हवा जा रही है उस समय भी इन अनंत परमाणुओं के पिंड में जो अपनापन है वह तो यही है। हवा के आने से पहले भी ये परमाणु थे, ये मान्यता दृढ़ है। इसलिए सांसें चलती रहती है, आती है, जाती है, मगर देह का अपनापन ऐसे ही रहता है। ये बात इसलिए कहता हूं कि जो भी विकल्प आते हैं और जाते हैं, उन विकल्पों में भी ज्ञानी इस दृष्टि से देखते हैं कि ध्रुव सत्ता बिखरती नहीं है। ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का घनपिंड, ये द्रव्य जो है, ये वस्तु है, ये सत्ता है, ये टिक करके रहती है। इसलिए सारा जगत बैर बिखेर होता है। भूकंप में ये पृथ्वी बिखर जाती हो, मगर फिर भी यह अखंड चैतन्य सत्ता ये बिखरती नहीं है। राख की दीवार का पड़ोसी में ये खास लिखा है ना, जैसे भूकंप आता है और मकान जमीन दोस्त हो जाते हैं, ऐसे ही जब देह में चक्कर आते हैं तब क्या होता है कि देह में चक्कर आते ही ये देह गिर जाता है। मगर देह के गिरने पर भी वह चैतन्य सत्ता गिरती नहीं है। इस सत्ता को कोई जीव एक समय में ही जो अनुभव कर लेता है, उस एक समय से पहले कहीं से उसने विचार से शुरुआत की थी। उसे ये भाव आया था कि मैं कौन हूं। बस वहीं पर ही तो बीज बो दिया। फिर कितने दिन लगेंगे उसकी चिंता मत करना। बीज यदि सही जगह पर वहां पर गिरा है तो फिर वह अंकुरित हुए बिना कैसे रहेगा? तो ये जो विचार है, मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, ऐसा विचार भले तुम्हें 5 मिनट भी न चलता हो, कभी एक आध बार दिन में, मैं अधिक भी नहीं कहता, आप परमात्माओं से सिर्फ एक आध बार यदि ये विचार आ जाए, शुद्ध चैतन्य, किसी दूसरे की मिलावट के साथ में नहीं, मिश्रण के साथ में नहीं। उस मिश्रण का नाम है देह, कुल, जाति, परंपरा, संप्रदाय, मत, दर्शन। ये सब मिलावट है। उन मिलावट से अलग जो अनादि अनंत सत्ता है, जिससे तुम्हारा एक समय के लिए भी नाता टूटा नहीं है, जो तुमसे एक समय के लिए कभी दूर गया नहीं है, ऐसी सत्ता का विचार दिन में सिर्फ एक बार आ जाए तो बीज बोया गया। क्योंकि सच्चे भाव से एक बार भी ऐसा विचार नहीं आया। परम कृपालु देव इसलिए तो इस शास्त्र को आत्म सिद्धि शास्त्र कहते हैं। आत्मा की बात है,
आत्मा वह नहीं है जिसे पाना है। आत्मा तो वह है जो दूर हुआ नहीं है, जो सदाकाल अनुभव में आ रहा है। और उस प्रकार से परम कृपालु देव आज शिष्य को, शिष्य की जो जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि सद्गुरु शिष्य को उत्तर देकर के शिष्य की जिज्ञासा को शांत नहीं करते, शिष्य की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। क्योंकि कोई भी गुरु शिष्य की जो आग है, उस आग को शांत नहीं कर सकता। यदि शिष्य की आग को गुरु शांत कर दे तो वह अनुभूति फिर क्या करेगी। इसलिए जो प्यास लगी है, वह प्यास तो पानी से ही बुझेगी, और वह पानी गुरु के पास में नहीं है, वह पानी शिष्य के पास में है। उस पानी की ओर ही गुरु का इशारा है। और इसलिए इशारा है क्योंकि शिष्य को गुरु दिखाई देते हैं, मगर वह पानी नहीं दिखाई देता। इसलिए पानी नहीं दिखाई देता क्योंकि वह नजदीक है। जो नजदीक है वह हमें दिखाई ही नहीं देता। एक आदमी पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। वो गवाह बना हुआ था क्योंकि एक जगह हत्या हुई थी। हत्या में उसने गवाही देनी थी। जज साहब ने उसको पूछा कि जब हत्या हुई तब तू क्या वहां उपस्थित था? उसने कहा, हाँ मैं वहां था। तूने अपनी आंखों से देखा है? बोले, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब हत्या हुई तब हत्या के स्थान से तू कितना दूर था? उसने कहा, 17 फुट 9.5 इंच। न्यायाधीश आश्चर्य में पड़ गए कि तुम्हारा नाप ये बिल्कुल इतना परफेक्ट कैसे है? 17 फुट, तुम उतना दूर का, पहले तो ये बताओ कि उतना दूर का तुम देख लेते हो? जज साहब बिल्कुल पास में ही थे, बहुत दूर नहीं थे। जज साहब ने पूछा कि तुम उतना दूर का देख लेते हो? उसने कहा, हाँ। बोले, कितना दूर तक तुम देख सकते हो? उसने कहा, मैं तो रात्रि में अंधेरे में तारे को भी देख लेता हूं। कितने दूर है? अमावस की रात में भी मुझे तारे दिखाई दे सकते हैं, मगर जज साहब मुझे आप ठीक तरह से नहीं दिखाई दे रहे। उस आदमी की बात सच है। ये उसकी नहीं, हम सभी की हालत है। दूर दूर का जो है वह हमें दिखाई देता है, नजदीक का है वह दिखाई ही नहीं देता। और इस जगत में सबसे निकट कोई है तो वह ये चैतन्य है, वही हमें दिखाई नहीं देता। और परम कृपालु देव उस चैतन्य को देते नहीं है, क्योंकि जो मैं ही हूं उसे कौन देगा। हे ज्ञान दीपक, ये सुनते सुनते तुम्हारे भीतर में परिणमन होने लगे। परिणमन इसलिए होने लगे क्योंकि तुम्हारी प्यास, ऐसी प्यास और बढ़ती जाए कि ये चैतन्य तत्व है क्या। शिष्य की जैसे जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा के कारण ही शिष्य पाएगा। जिज्ञासा ये है कि ये आत्मा की अनुभूति, मोक्ष का उपाय ये कैसा होगा। कभी ये भाव ही नहीं आया। सभी प्रकार की जिज्ञासा हुई। यदि चारों ओर कपड़ा लिपटा दिया है और एक मंडप, एक पांडाल जैसा बना दिया है और लिखा हो कि अंदर झांकना मना है, तो जिज्ञासा होगी कि अंदर क्या होगा। ये जानने की जिज्ञासा है। मगर ये जानने की जिज्ञासा नहीं कि ये जो आत्मा 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 रोज मैं सुनता हूं वह कैसा होगा। विचार ही नहीं आता। विचार आए तो कभी एक्शन बन जाए, विचार आए तो ध्यान बन जाए। जिनको भी एक समय के लिए वह ध्यान में डुबकी लगी है, उन्हें डुबकी लगने से पहले विचार से शुरुआत हुई थी। तो विचार से शुरुआत हुई थी। मैं अक्सर एक बात कहता था। एक आदमी सुबह सुबह लोटा लेकर के जाता था और वहां पर एक भैंस थी।
बहुत लंबे सींग वाली उस भैंस को देख करके उसको ऐसा ही विचार आया कि इस भैंस के सींग में मेरा सिर फंस जाए तो क्या होगा। अब रोज रोज वहां बैठता है, पेट साफ करने के लिए गांव के बाहर जाता है लोटा लेकर के, और रोज रोज विचार करके एक बार ऐसा ही हुआ, उसने भैंस के दो सींग के बीच में ही अपना सिर ऐसे घुसाया कि भैंस ने उछाल करके उसे फेंक दिया। डॉक्टर के पास में लेकर के गए। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ? बोले भैंस के सींग में सिर डाला था, उसकी वजह से ये हालत हुई है। डॉक्टर ने पूछा, सींग के अंदर सिर डालने से पहले तूने सोचा नहीं? यह आदमी कहता है सोचा, बहुत सोचा, 6 महीने तक सोचा कि मेरा सिर उसके अंदर जाए तो क्या होगा। और वो सोचते सोचते ही ये हालत हो गई कि एक बार वास्तव में ही सिर घुसा ही दिया। एक्शन वह विचार बन गया। जो भी विचार है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए तुम विचार करो, सुनते सुनते तुम्हारे अंतर में विचार चले। इसलिए आज सुबह से मैंने आप ज्ञान दीपकों को कहा कि श्रोता नहीं चाहिए, जिज्ञासु पिपासु चाहिए। श्रोता नहीं चाहिए, प्रयोगी चाहिए, जो छाता लेकर के आने को तैयार हो, जो ऐसी दृष्टि लेकर के आने को तैयार हो कि इस देह के अनंत परमाणुओं का मैं विस्फोट देखने के लिए आया हूं। आतिशबाजी होने वाली है, मैं तो देखने आया। दीपावली का समय था, पटाखे फूटने वाले हैं, मैं देखने के लिए आया था कि उत्सव है। लाओ जाके देखता हूं कि पटाखे कैसे फूटते होंगे। ऐसे ही इस देह के पटाखे को फूटता हुआ देख लेना। अनंत परमाणुओं में एक भी परमाणु यहां पर टिका हुआ न दिखाई दे और बैर बिखेर हो गया है। उनका जहां जहां जिस प्रकार से जाना था वह जाना हो गया। वह बात बाद की है, यहां तो अभी से ही वह दृश्य देख लिया। जीते जी अपना श्राद्ध हो गया। अपना बेटा श्राद्ध करे, कौवे को खिलाए, उससे पहले ही खुद का श्राद्ध करना। देवदास फिल्म में देखते हो ना, शाहरुख खान अपना ही श्राद्ध कराना चाहता है। पंडित से पूछता है श्राद्ध कराओगे? पंडित पूछता है मरने वाले का नाम बताओ। बोले देवदास मुखर्जी। कि देवा तुम अपना खुद का श्राद्ध तुम खुद कराओगे? हाँ, सम्यक दर्शन इसी का नाम है। खुद का श्राद्ध खुद ने करा दिया। मरने से पहले ही वह मर गया। परम कृपालु देव आज हमें वह कला बताते हैं कि जो शिष्य की शंका थी कि मोक्ष का उपाय क्या है। बहुत अद्भुत और रसप्रद ये आज की गाथा है, क्योंकि हमारी मूल में जो भूल है उस भूल को बता करके उस भूल से मुक्त होने की कला भी कृपालु देव सिखाते हैं। गाथा 99। जे जे कारण बंधना तेह बंधनों पंथ, ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भव अंत। जो बंधन के कारण है वे बंधन के मार्ग है। उनका नाश करने वाली आत्मा की शुद्ध अवस्था मोक्ष मार्ग है, कि जिससे भव भ्रमण का अंत होता है। आत्मा कर्म का करता है, वहां कर्म का कारण बताया था। क्रोधादि विकारी भाव जो है वे बंधन के कारण है।
और यहां वही कहते हैं कि जो बंधन के कारण है, उन कारणों से मुक्त होना, उन कारणों को छेदना, वही मुक्ति का उपाय है। बंध का कारण मूल क्या है? मोक्षमार्ग प्रकाशक में यह लिखा है कि बंध का मूल कारण कषाय है। वहां एक खास वाक्य है कि जिन्हें बंद न करना हो, जिसे बंद न करना हो, वे कषाय न करें। कषाय से बंद होता है। मगर और गहराई में देखोगे तो कषाय से नहीं, कषाय के भी मूल में कोई है, उसका नाम ही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व से बंद होता है। और मिथ्यात्व का स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि कितना भी हम उसे दूर करना चाहे तो कहीं ना कहीं फिर वो मिथ्यात्व का पोषण हो ही जाता है। मिथ्यात्व से मुक्ति। क्या पाना चाहते हो? संसार को पाना चाहते हो? एक आदमी को पूछा, क्या पाना चाहते हो? कि मैं धन पाना चाहता हूं, दुकान पर जाता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, धन पाना चाहता हूं। कोई धन पाना चाहता है। दूसरे आदमी को पूछा तो कि तुम क्या पाना चाहते हो? कि धन। धन में मेरी कोई रुचि ही नहीं है, मैं ध्यान पाना चाहता हूं। ध्यान के अतिरिक्त मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं असाधारण हूं। और असाधारण व्यक्ति धन पाना नहीं चाहता। असाधारण व्यक्ति तो ध्यान चाहता है। धन कौन चाहेगा? अज्ञानी चाहेगा। मैं तो असाधारण हूं। मैं अज्ञानियों जैसा नहीं हूं। मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं तो ध्यान पाना चाहता हूं। यह महा खतरनाक रूप है। ये इस बात को बताता है कि वह व्यक्ति अपनी सत्ता से संतुष्ट नहीं है। सत्ता से संतुष्ट माने तुम एक कदम भी आगे बढ़ाने को अंदर में विकल्प नहीं उठता। जहां हूं वहां वहां समा गया, वहीं पर ही, वहीं पर ही। ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य। यदि कोई व्यक्ति आपको कहे, मैं आपको बहुत धन देना चाहता हूं, 1 करोड़ रुपया आपको देना चाहता हूं, आप कहां पर है? तो आप क्या कहेंगे? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। क्या पता बीच में कहीं रास्ते में कोई अड़चन आ जाए, क्या पता तुम्हारा भाव बदल जाए, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं। ऐसे ही पहुंच जाते हो न जैसे, ऐसे ही यहां पर वो ध्रुव चैतन्य तत्व वहीं ठहरा रहता है। वो कहीं नहीं जाता। परिणाम उसके पास पहुंच जाता है। वो कहता है तू उधर ही रह, तू कहीं मत खिसक। वैसे द्रव्य तो कहीं खिसकता ही नहीं है, वह परिणाम ही अंदर में सरक जाता है। और उस समय तुम्हारे पास में दूसरे कोई परिणाम नहीं है। उपयोग कहां से उनका करोगे जो तुम्हारे पास में है ही नहीं। यदि तुम्हारे हाथ पूजा करने में व्यस्त हो गए हैं, फिर तुम चोरी करने कौन सा हाथ लाओगे? क्योंकि व्यस्त हो गए। ये कला वही है। कृपालु देव कहते हैं कि जिन कारणों से कर्म का बंधन होता है, उन कारणों का यदि अभाव हो जाए तो फिर बंध ही ना हो। हाथ को काटने को नहीं कहते, हाथ को मत काटना। हाथ को एक ऐसी जगह पर लगा दो कि जहां पर चोरी ही ना हो। पूजा करने बैठ गए, चोरी ना हुई। शास्त्र पढ़ने बैठ गए, चोरी करने नहीं गए। दृष्टि बदल गई कि अब इस उपयोग को, जो उपयोग है, जो उपयोग पर को जानता है, उसी उपयोग को मोड़ करके फिर अपने में अंतर में ले आए। उपयोग को उपयोग में ही ले आना, क्योंकि वह कारण था। अपने में न रहना यह सबसे खतरनाक कारण था। और अब अपने में रहना, यह उन कारणों से मुक्ति है।
पर में जाना इतना बड़ा नुकसान नहीं है, अपने में न रहना ये नुकसान है। एक बेटा दुकान पर 4 घंटे के लिए नहीं रहा, और वो 4 घंटे के लिए दुकान से बाहर निकल करके मूवी देखने चला गया। उसे दो नुकसान हुए। एक नुकसान तो ये कि वहां थिएटर में मूवी देखने गया, 500 रुपये की टिकट का नुकसान हुआ। वो गया, जेब में से उतना माल तो गया ना, 500 रुपये गए। मगर एक नुकसान और हुआ है कि जो दुकान पर बैठ करके 5 लाख का जो मुनाफा हो सकता था वह नहीं हुआ, वह भी नुकसान हुआ। तो एक साथ में दो नुकसान है। दुकान पर रह करके वो 5 लाख का नुकसान हुआ जो वहां नहीं रहा। तो दो, एक तो पर में जाना माने थिएटर में जाना, और दूसरा अपने में न रहना। पर में जाने का नुकसान तो 500 रुपये है, मगर दुकान पर न होना उसका नुकसान 5 लाख रुपये है। ये तो 5 लाख और 500 की बात है। और गहराई में देखे तो पर में जाने का पाप शून्य है, अपने में न रहना उसी का पाप 100% है, उसी का नाम मिथ्यात्व है। अपने में न रहना, क्योंकि अपने में न रहना माने ज्ञान है। ज्ञान से अनजान रहना, ऐसा अनजान रहना ये खबर ही नहीं है। सभी पदार्थों की सत्ता का स्वीकार करना, करना करना, मगर ज्ञान का स्वीकार न करना, बस यही ज्ञान का अनादर है। ये गैर हाजिर हो गया। ज्ञान की सत्ता का अस्वीकार यही गैर हाजिर होना है। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान की सत्ता का स्वीकार। मैं ज्ञान मात्र हूं, किसका मैं अविरोध करूं। कोई भी परमाणु किसी भी परमाणु का विरोध नहीं होता। अभी भी परमाणुओं का विरोध नहीं करते, परमाणुओं की गिनती नहीं करते, परमाणुओं की डिटेल में नहीं जाते। जो रस है वह रस इस देह के परमाणु में, परमाणु में नहीं, उस पिंड में ही, उस सत्ता में ही यह मैं, ऐसा पाओ। कभी आपने जांचने की कोशिश की कि जो आज आपकी थाली में चावल के दाने आए वे कौन से खेत में उगे थे, कौन सी दुकान में थे, कौन सी बोरी में थे, कहां से घूमते घूमते वे चावल के दाने आ गए, और वे ही दाने अभी पेट में चले जाएंगे और वो शरीर बन जाएंगे। जो 80 किलो का शरीर है वो 81 किलो का हो जाएगा। वो गेहूं के दाने कहां से आए थे, वो टमाटर कहां से आए थे, वो सब्जी कहां से आई थी, कौन विचार करता है। उन परमाणुओं का विचार नहीं आया। मगर जब वे परमाणु शरीर में गए और चेहरा बन गए, रूप बन गए, तो दर्पण के सामने फिर निहारते रहे, मैं कैसा हूं। ये वही परमाणु है जो टमाटर के थे, जो चावल के थे, जो सब्जी के थे, जो दाल के थे, वही तो है ये। मगर जब वे घर में आए तब उसका विचार नहीं आया। जब पिंड हो गए तो उसके अंदर तन्मय हो गए। और तुम ये अभ्यास करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। तुम यदि ये अभ्यास करोगे तो तुम दूर से देखोगे, जैसे गेहूं की बोरी आ गई और दर्पण में प्रतिबिंबित हो गई, मगर तुम देखते हो कि वहां तुम नहीं हो। और उस समय ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है, वहां फर्क नहीं पड़ता। वो जो मुनि की जो दशा है वो दशा भगवान ऐसी ही दशा है। चूहा जैसे गेहूं की बोरी को काटता हो और दर्पण को छू करके कोई व्यक्ति देख लेता हो कि यहां पर कटना कुछ हुआ या नहीं। ऐसे ही मुनि के शरीर को जानवर जब खाते हैं, ऐसे ही जैसे चूहा बोरी को नोचता है। मगर जो ज्ञान है उस ज्ञान में खरोच भी नहीं आई, उस ज्ञान की अनुभूति होती रहे। तुम्हें ऐसा होगा कि नहीं है, अब यहां ज्ञान 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 के अतिरिक्त कुछ नहीं है। फिर इन परमाणुओं की डिटेल में पहले भी नहीं जाते थे और बाद में भी नहीं जाओगे। आने से पहले और जाने के बाद में दो में जैसे विकल्प नहीं है, ऐसे ही होते समय भी विकल्प का न रहना। वह चावल आए तो उसके डिटेल में नहीं गए। ज्यादा से ज्यादा इतना विचार आया, कौन से चावल है, कौन सी कंपनी के, मगर उसके खेत का,
गांव का, नगर का, कोई विचार नहीं आया। और ऐसे ही फिर जब वे चावल के दाने पेट में गए, पेट बन गए, फिर विष्टा होकर के चले गए। विष्टा होकर के जाते हैं, पीछे मुड़ करके देखने का भाव नहीं आता। थोड़ी देर पहले उसमें इतनी तन्मयता थी कि मैं 81 किलो का हूं, अब 80 किलो का हो गया। वो मल चला गया, वो मल चला गया, उसमें कितना अपनापन था। आई एम 81, मैं 81 किलो। तो उस 81 किलो में वो मल इंक्लूड था, वो जुड़ा हुआ था, मगर उसकी ओर देखने का भाव नहीं आता। परमाणुओं के आने से पहले, परमाणुओं के जाने के बाद उन परमाणुओं का जैसे विकल्प नहीं रहता है, ज्ञानी को उस ज्ञान के जोर से संयोग के काल में भी ऐसी ही अलिप्तता होती है। उन परमाणुओं में कहीं रस नहीं होता। हे ज्ञान दीपक, तब तुझे ऐसा फील होगा, यू विल फील इट। तुम्हें ऐसा अनुभव हो कि इन परमाणुओं में कौन से साधन से इन परमाणुओं को पकड़ा जाए। उन चावल के परमाणुओं को तो, चावल के दानों को तो बोरी में मैंने इकट्ठा कर लिया, चावल के दानों को थाली में मैंने इकट्ठा कर लिया, चावल के दाने को मैंने पेट में इकट्ठा कर लिया। ये जो चावल के दाने, कोई आधार तो है नहीं, कोई साधन तो है नहीं। ये साधन में मैं उन दाने को इकट्ठा करता हूं, मगर ये जो ज्ञान है, ज्ञान में ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है कि इन परमाणुओं को इकट्ठा करे, परमाणुओं को अपना आधार दे। ज्ञान परमाणुओं को आधार नहीं देता। और उसका पता तब चलता है जब मृत्यु होती है। मगर मृत्यु होने पर जो पता चलता है वो मजबूरी का पता है। मृत्यु होने से पहले जो पता चल जाता है वो पुरुषार्थ है। और वो एकाध वीरले तुम्हारे जैसे यदि रुचि जगी हो तो इस देह के परमाणुओं का जो बंध है, उनके साथ में अपना जो बंधन मानना, यही बंधन का मूल कारण है। कर्म बंधन का मूल कारण ये मोह है। और मोह से फिर होता है कषाय, फिर अच्छा और बुरा, ये परंपरा चलती है। बस एक ज्ञान दीपक, एकमात्र शुद्ध चैतन्य सत्ता। और जैसे मैंने कहा ना चावल के दाने का, चावल के दाने आए और गए। अब उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। ये तो तुम्हारी इस भव की बात कही, अभी की, आज सुबह की बात कही। मगर तुमने ये विचार किया ये परंपरा कैसे चली है। इस देह का जब निर्माण हुआ था, तब माता पिता से निर्माण हुआ था। अब माता पिता के शरीर के परमाणु भी वो दाल और चावल से ही आए थे। ये शरीर जब बना था वो दाल चावल से ही बना था, वो सब्जी रोटी से ही बना था, वो प्रकाश और हवा से ही बना था। आज की बात नहीं कर रहा हूं, जिस समय ये देह का निर्माण हुआ था, जिस समय आत्मा पूर्व भव में से इस देह में आया था और इस देह को पकड़ा, ये देह में, तब वो परमाणु थे कहां से आए थे। वही खेत में से उगे हुए परमाणु जो माँ बाप ने खाए थे, वही तो शरीर बना था। ऐसे ही देह से देह की परंपरा चलती है। जिसको दादा, जिसको बाप, जिसको बेटा, जिसको बेटे का बेटा, जिसको पोता, ये लंबी परंपरा कहते हैं। और उस लंबी परंपरा को जो जानता है और ये जानता है कि उनकी वहां परंपरा है और यहां जानन धारा की परंपरा है, और कोई मेल नहीं खाता। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा कोई मेल नहीं खाता है। तुम्हें ऐसा अनुभव नहीं होता भगवान, तुम्हें नहीं होता। आ हा हा, आज मैंने एक 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 बात, तो यही तो है जब तुम्हें ये इतना स्पष्ट दिखाई देता है। अभी मैंने पानी पिया, ये बिस्लरी की बोतल में से मैंने पानी पिया। वो बोतल का पानी वो कहां से आया था, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। जहां नदी में से पानी बहता हुआ हो, जिसमें गाय और भैंस नहाते हो, जिसमें मछलियां पड़ी हुई हो, वही पानी जब म्यूनिसिपालिटी वाले हमारे घर तक पहुंचाते हैं और हम उसी पानी से फिर नहाते हैं। जरा विचार करो,
कभी विचार नहीं आता है ये कि इस पानी से कभी को गाय भैंस ना चुके हैं। यहां पर नौकर का उपयोग किया हुआ पानी सेठ नहीं उपयोग करेगा। नौकर की बाल्टी अलग है, सेठ की अलग है। ये होता है कि नहीं? और बरसात के दिनों में, अभी आजकल तो बरसात के दिन है ना, मैं देखता हूं नासिक में ये जो नदी बह रही है, गोदावरी नदी, दोनों किनारे से बह रही है, इतना गंदा पानी। मैंने किससे पूछा कि ये गंदा पानी कहां जाता है। उन्होंने कहा जिस टंकी से हम पानी लेकर के नहाते हैं वो वहां आता है। अभी देखने में अच्छा नहीं लगता था। और नहाते समय वही पानी शरीर के ऊपर जाता है। शरीर के ऊपर जाता है उतना नहीं, उस पानी से ही फिर कुल्ला भी करते हैं, वॉश बेसिन में ब्रश भी करते हैं। वो पानी कहीं हिमालय से नहीं आया है, वो वही नदी से आया। मगर सोचता कौन है? सोचे तो जीना मुश्किल हो जाए, इसलिए जानबूझ करके सोचते नहीं। हे ज्ञान दीपक, ये दोनों की धारा अलग अलग दिखाई दे। देह अलग, ज्ञान की धारा अलग। खेत से शरीर, शरीर से गटर, ऐसे ये परमाणु की यात्रा और अनादि अनंत चैतन्य की ज्ञान की अछूती अवस्था। छूता हुआ तो दिखाई ही नहीं देता, इसलिए तो ज्ञानी को ये देह किसी से छूता हुआ, हाथ मिलाए गले लग जाए, मगर छूता हुआ दिखाई ही नहीं देता। क्योंकि जो ज्ञान इस परमाणु से नहीं छूता है, वो पराये परमाणु से कैसे छुएगा? छूने की बात ही नहीं है। और इसी अनुभूति में जो रहते हैं, ऐसे परम कृपालुदेव स्वयं के अनुभव प्रमाण से ये कहते हैं। मैं जानता हूं तुम्हें यह स्वीकार करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो तुम्हारी विकृति है, वो विकृति स्वीकार नहीं करने देती। विकृति अनुभव जो हो रहा है उससे मुंह मोड़ने को कहती है। विकृति कहती है जितना बेहोश बना रहूं उतना ही अच्छा है। इसलिए पानी पीते हैं तब ये विचार नहीं आता कि ज्ञान को पानी छूता नहीं है। जब जीभ को नहीं छुआ, होठों को नहीं छुआ, तो ये ज्ञान पानी को कैसे छुएगा? मगर ये विचार नहीं आता। उस समय बहुत प्यास लगी है, ठंडा पानी, हाँ बहुत अच्छा लगा। वो जो भाव आया है उस समय, वो सत्य से कैसे मुंह मोड़ लिया? मुंह इसलिए मोड़ लिया क्योंकि ये विचार यदि सत्य का आता तो ठंडे पानी का मजा कैसे लेता? और मजा लेना है, क्योंकि स्वभाव तो सुख है, कैसे भी करके सुख को भोगू। और कुछ नहीं मिला था तो पानी ही मिल गया, कुछ नहीं मिला था तो शराब ही मिल गई। मैं आप ज्ञान दीपकों को कुछ नहीं, मेले में, दुकान पर एक साथ में इकट्ठे हुए पुतले से अधिक कुछ भी नहीं देखता, ऐसे ही देखता हूं। एक बच्चे के लिए गुड़िया खरीदनी थी, अमेजोन पर देखा, फ्लिपकार्ट पर देखा, बच्चे के लिए गुड़िया देख रहा था। मगर उससे थोड़ी पता चलता है कि कैसी गुड़िया है, खाली रंग रूप दिखाई देता। थोड़ी देर पहले मैं अमेजोन पर था, गुड़िया को देख रहा था, खिलौना, किसी को भेंट में देना था। मगर पता चला कि सत्संग का समय हो गया और आपको देखा। मगर बार बार यही विचार आ रहा था, ये सब गुड़िया है, ये सब खिलौने हैं, स्क्रीन के ऊपर खिलौने जैसे दिखाई दे रहे हैं। खाली वे खिलौने अचेतन थे, ये चलते फिरते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। ऐसी ये सब गुड़िया है, ये टेडी बियर है, ये बारबी डॉल है और कुछ नहीं।
ऐसा ही दिखाई दे, तब कुछ भी वहां नहीं। मैं हमेशा ये प्रयोग करता हूं। फिर एक बार यहां पर स्क्रीन पर, यहां पर एक बार ऐसे छू लेता हूं। ऐसा छूने से वो जो रियलिटी का जो पता होता है वह छू लेता हूं। तुम ऐसा करना, अभी करो ने। तुम मुझे देख रहे हो ना मोबाइल में, मैं तुम्हारे लैपटॉप में, तुम्हारे मोबाइल में दिखाई दे रहा हूं ना। तो अपने एक हाथ लेकर के तुम्हारे मोबाइल के ऊपर एक बार घुमा दो। एक बार तो घुमाओ। ये होमवर्क देता हूं मैं तुम्हें। कुछ नहीं करना, घुमाओ। कड़क हूं या नरम हूं, कठोर हूं या कोमल हूं, हल्का हूं या भारी हूं, अभी परफ्यूम छिड़का है, खुशबू आई या नहीं आई। ये करते रहना, और उससे ही यह प्रयोग होगा कि जिन ज्ञेयों को मैं देखता हूं, और यहां पर कसौटी पर कस करके अपने से अभेद हो जाना। क्योंकि उनके साथ में तन्मयता की वजह से ये ज्ञान की अभेदता का भाव ही नहीं आता। इस ज्ञान को अंतर में ही यहीं पर ही ढाल देना। ढल गया तो फिर वह जो ज्ञेय, उस ज्ञेय में रस नहीं रहा, और ज्ञान, 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 कोई विकल्प नहीं आया, मात्र सत्ता। जो कुल्फी खाते हैं ना, आइसक्रीम, कुल्फी उसका साधन है, उसका जो पात्र है जिसमें कुल्फी बनती है। जो कुल्फी बनाते हैं उनको पता होगा। फिर उसके अंदर रख करके फ्रिज में रख दी, जम गई, फिर उसमें से बाहर निकाली कुल्फी। मगर जो बच्चा उस कुल्फी को खाता है वो याद ही नहीं करता उस कुल्फी का आकार है या नहीं है। आकार तो है, मगर उस बच्चे को याद ही नहीं आता कि वो पात्र किधर रखा है। जिस पात्र में कुल्फी को जमाया था वो याद ही नहीं आती। मैं आपसे ये कहता हूं, ज्ञान की अनुभूति में जब तुम इतने व्यस्त हो जाते हो, तब सामने जो भी ज्ञेय है उन ज्ञेयों का रस ही तुम्हें नहीं आएगा। क्योंकि ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। तब सारी दुनिया कहेगी, तुम्हारे पास आएगी, ये घड़ी हे ज्ञान दीपक, हे परमात्मा, 2-5 साल में तुम 2-5 साल के ही मेहमान हो। ज्यादातर बूढ़े लोग हैं, 2-5 साल के मेहमान हो। लोग आएंगे, पूछेंगे कैसा है पात्र, उस पात्र के बारे में पूछेंगे, मगर तुम अवाक रह जाओ। तुम्हारा अंतर्नाद कुछ न कहे, ओम इतनी दिव्य ध्वनि भी नहीं खिलती, और तुम व्यस्त हो। तुम सिर्फ इतना जागरूक रहते हो, मेरे मुंह में आइसक्रीम है, बोलूंगा तो आइसक्रीम नीचे गिर जाएगी। जब अपने मुंह में कोई मिठाई होती है और कोई कहे ना कुछ कि आज आप कहां जाने वाले हैं, आज आपका प्लान क्या है, आपके मुंह में मिष्ठान है, तो आप क्या कहते हैं? इशारा कर देते हैं ना, रुको थोड़ी देर, अभी मुंह में मिठाई है। कहीं बोलते बोलते एक कण भी नीचे न गिर जाए। जिस समय आइसक्रीम वहां जीभ पर है, उस समय उसका पात्र जो है उसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहता, इशारे से तुम कह देते हो। ऐसे ही जब तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे पूछने आएंगे, कैसे हो भगवान, आपकी तबीयत कैसी है, बहुत दर्द हो रहा है, शरीर में पीड़ा वेदना हो रही है, अशक्ति आ गई है, उस समय अंतर में आइसक्रीम खा रहा हूं, पात्र के बारे में अभी चर्चा करने का कोई विचार नहीं है। उसी का नाम ज्ञान की अनुभूति है। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, पूरा पात्र है ही नहीं। ये पात्र जो है वह पात्र वहां रहा ही नहीं। तो ये बहुत बहुत मेहनत से ये आइसक्रीम बनाई है।
माँ कहती है ना, बेटा खा ले, बहुत मेहनत करके तेरे लिए मैंने भोजन बनाया है, तो भूखा मत रहे। हे ज्ञान दीपक, ये तुम्हारे लिए आइसक्रीम बनाई नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा ये कहते हैं, तुम्हारे लिए ये आइसक्रीम है, उन्होंने सिर्फ बताई है। देख, पिघल रही है, और जिंदगी भी हमारी ऐसी ही है। आइसक्रीम खाओ या न खाओ, पिघलने तो वाली ही है। तुम एक एक समय का उपयोग करो या न करो, जिंदगी तो बीतती ही जा रही है। जिंदगी की किताब से एक पन्ना और निकल गया, और कुछ भी हाथ में नहीं आया। मत खोलना मेरी जिंदगी की किताब को, लिखे हुए लफ्ज बहुत कम है, अधिक पन्ने तो कोरे ही कोरे हैं। ऐसी ही जिंदगी जिए। हे ज्ञान दीपक, परम कृपालु देव ये कहते हैं, बस अब हमारी दृष्टि बदल गई, तो जगत नहीं दिखता, अब ये ज्ञान दिखता है। अब वो याद नहीं आता है कि कौन सा पात्र। पात्र का भाव नहीं आता। यही धारा चलती रहती है कि रस आ रहा है, और उसके लिए जीभ नहीं चाहिए। यहां पर जीभ को घुमाना पड़ता है। आइसक्रीम को चखने के लिए जीभ को घुमाना तो पड़ेगा नहीं। और उस अनुभूति में दम ही क्या, जहां इतना भी जीभ को घुमाना पड़े, जहां एक भी परमाणु का हिलना डोलना न हो, एक भी परमाणु की अपेक्षा न हो, और फिर भी अनुभूति होती हो। आज रात्रि में तुम्हें वह प्रयोग करना है जो मैंने आज सुबह आपको कहा है। घड़ी चलती रहे, पंखा चलता रहे, मगर फिर भी नींद आ जाए। कितने पॉइंट गए थे आज सुबह, याद है किसी को? आज सुबह कुछ 5 पॉइंट गए थे ना, चार चार पॉइंट गए थे। कौन बता सकता है चारों के चारों, जिसको याद है, पहला हाथ जिसका उठता है उसे आइसक्रीम मिलेगी। बहुत अच्छा। बस हाथ खाली उठाने को कहा था, नहीं बोलोगे चलेगा। बहुत अच्छा, इतना तो दो को ही याद है, और किसी को नहीं। कल सुबह मैं पूछूंगा। देखो, अब तीसरा हाथ है, अब धीरे धीरे हाथ उठेंगे, क्योंकि उनको पता है आज नहीं पूछूंगा इसलिए। चौथा हाथ, अभी धीरे धीरे वो सबके हाथ खड़े होंगे। बहुत अच्छा। कभी एकाध को पकड़ लिया और पूछ लिया ना, तो सब ये खेल खेलना बंद कर देंगे बाद में। बहुत अच्छा। आज रात में आप ये प्रयोग करना भगवान। वो बहुत अद्भुत प्रयोग था कि घड़ी चलती रहे, पंखा चलता रहे, दुनिया में गाड़ियां चलती रहे, विमान चलते रहे, उड़ते रहे, मगर इतना दृढ़ विश्वास है। लॉकर में ताला लगा हुआ है, और कमरे में भी ताला लगा हुआ है। दो ताले खास याद रख लेना, लॉकर में भी ताला है और कमरे में भी ताला है। और उस वजह से मुझे भय नहीं है कि मेरे पास में कोई आएगा, या मेरे पास से कोई कुछ लेकर के जाएगा। जिसे बंद न करना हो, वे कशाई न करे,
जिन्हें कषाई न करना हो वह मिथ्यात्व से बचे, क्योंकि मिथ्यात्व ही बंधन का मूल कारण है। मिथ्यात्व माने दृष्टि की विपरीतता। सब कुछ हो रहा है मगर दृष्टि की विपरीतता ऐसी है, नकारात्मक ही विचार आता है। नकारात्मक माने नास्ति का, यही जो मेरे में नहीं है, ये दे, ये दे। खाली एक बार तुम याद कर लेना, अभी सब बैठे हो, आप में से कोई खड़ा नहीं है, अभी सब के सब ज्ञान दीपक बैठे हुए हैं, तो आप खड़े तो होंगे, मैं भी खड़ा होऊंगा, आप भी खड़े होंगे। खाली खड़े होते समय खाली एक बार आज याद कर लेना, ये देह की क्रिया है, जो अभी ये देह खड़ा हो रहा है। और उस समय अंतर में ये जागृति कि ये पात्र के परिणमन से ये जो अनुभव में आ रही जो आइसक्रीम, ये जो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वह वहां नहीं है। तो इतना एक बार खाली याद किया, फिर तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे तो याद आएगा, फिर तुम बेड तक जाओगे तुम्हें याद आएगा, फिर तुम कंबल को हाथ में लोगे, तकिए पर अपना सिर रखोगे, तुम्हें ये याद आएगा। पात्र जो है वह पात्र का रस नहीं चखता हूं, ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये मस्ती है भगवान। ये जीवन जीने की जो मस्ती है, जीवन वह जीता है। ओहो ओ, मस्ती के बिना जिंदगी है क्या? बोझ लेकर के नहीं घूमना है, आनंद आनंद आनंद, एक क्षण भी मैं आनंद भोगे बिना गवाता नहीं हूं। दो फकीर मुझे याद आ गए। एक गांव में शाम का समय था, बरसात आने की तैयारी हो गई, बादल गरज रहे थे, बरसात के दिन थे। दोनों फकीर अपने झोपड़े से बाहर गए और आंधी आई, तूफान आया, इतनी तेजी से हवा चली कि जो झोपड़ा था उस झोपड़े में आधा झोपड़ा तो ऊपर से छत वगैरह सब कुछ उड़ गया, ढेर बिखेर हो गया। दोनों फकीर अब झोपड़े की ओर आ ही रहे थे। एक फकीर आगे, आगे आने वाले फकीर ने देखा कि अरे ये क्या हुआ। गांव के किनारे पर नदी, और नदी में वहां पर इतना पानी बह रहा था, थोड़ा पानी भी वहां आया, थोड़ी हवा आई, झोपड़ा आधा खत्म हो गया। इस फकीर को बहुत गुस्सा आया। इसी वजह से मैं परमात्मा में थोड़ी जो शंका करता था, इस वजह से करता था कि परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि पापी चोर लुटेरे गांव में, उनके बड़े बड़े मकान को कुछ नहीं हुआ, और हम ध्यान करने वाले, प्रार्थना पूजा करने वाले, हमारा आधा झोपड़ा गिर गया। मैं नहीं मानता परमात्मा में। जो थोड़ी बहुत श्रद्धा थी आज वो भी चली गई। पीछे पीछे दूसरा फकीर भी आ रहा था, उसने देखा, उसने देखते ही कहा, धन्य है हे परमात्मा, यही तो मेरी पूजा और भक्ति का फल मिला कि आधा झोपड़ा तो बच गया न। चलो कम से कम जो व्यर्थ का था, जो काम में नहीं आता था, वो परमात्मा ने ही अलग कर दिया। धन्य हूं। उस फकीर ने इतना आनंद मनाया। उस रात को वह फकीर सोया। उस रात को फकीर ने एक गीत लिखा था। गीत में वह लिखा कि हे परमात्मा, ये तेरी कितनी कृपा है कि रोज रात को मैं सोता था, मेरे सिर के ऊपर छत थी, मगर आज जो मैं सो रहा हूं, सिर के ऊपर छत भी है, मगर एक भाग जो उस झोपड़े का ऊपर से अलग हो गया है, तो आज आकाश में तारे भी दिख रहे हैं, चांद भी दिख रहा है। ये डबल धमाका हो गया कि छत की छत भी मिल गई और चांद सितारे भी रात को देखने को मिल गए। और वो चांद के बारे में, तारे के बारे में उसने गीत लिखे हैं। हे परमात्मा,
धन्य हूं, तेरी ये कृपा है। एक है शिकायत करता है, एक है धन्यवाद देता है। हे ज्ञान दीपक, आनंद में रहना तुम्हारे ऊपर है, दुख को निमंत्रण देना ये भी तुम्हारे ऊपर है। मैं आनंद में हूं, मैं आनंद सत्ता हूं, मैं आनंद सत्ता हूं, आनंद सत्ता हूं, तू आनंद को भोग। यू जस्ट फील द कनेक्शन, ये आनंद सत्ता से। मैं आनंद सत्ता स्वरूप हूं, बस। अब बाहर में किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद रखता ही नहीं है। ज्ञानी भोगता है, आनंद को भोगता है, उसके भोगने में ही उसका जीवन, जीवन माने भोग, जीवन माने भोग, आनंद का भोग, उसी का नाम जीवन। जिस क्षण तुमने आनंद को नहीं भोगा उस समय तुमने जिया ही नहीं, क्योंकि स्वभाव तो वही है। हम ऐसे ही बीतते जा रहे हैं, समय को गवाते जा रहे हैं, समय ऐसे ही बर्बाद होता जा रहा है, और हम कह रहे हैं कि जी रहे। जी रहे ही नहीं। जीने का मतलब है आनंद का भोग, जीने का मतलब है आनंद का भोग। ओ हो। और अंदर में निराकुल सहज शांति, कोई संयोग साधन, कोई अवलंबन, कुछ भी नहीं, निराकुल आनंद का भोग। मेरा शरीर स्वस्थ है, मुझे बाहर में अनुकूलता मिली, वह कारण नहीं है, कारण और कुछ भी नहीं है, मेरा स्वभाव आनंद है। क्योंकि बाहर में कितने भी संयोग मिले, कौन सा आनंद आ जाएगा। अब एक आदमी को दांत में बहुत दर्द हो रहा है, वो इतना दर्द के मारे तड़प रहा है कि अरे भगवान, अरे भगवान, नरक से भी ज्यादा वेदना यहां भोगनी पड़ रही। दांत का दर्द बहुत खतरनाक होता है। काश ये दर्द नहीं होता तो कितनी शांति और कितना सुख मिलता। अब तुम जरा विचार करो, एक दांत के दर्द का दुख इतना है, तो दो दांत में जब दर्द होगा वो दर्द कैसा होगा, तीन दांत में दर्द वो कैसा होगा, और 32 दांत में यदि दर्द हो तो वो दर्द कैसा होगा। 32 दांत में दर्द, वो दर्द कैसा होगा। और आप में से किसी के भी दांत में अभी दर्द है, नहीं है, फिर भी कोई आनंद क्यों नहीं आ रहा। खाली दांत से ही समझ लो ना, पूरा शरीर तो बाद की बात है, और गाड़ी मोटर बंगला तो और दूर की बात है। जिस दृष्टि से इन संयोगों को देखता हूं मैं, तो मन ही मन लगता है कि कल्पना में क्या माना। कोई भी संयोग मेरे सुख और दुख कुछ भी कारणभूत नहीं है। जो बंधन का कारण है, बस वो मेरा मोह ही है, मेरा भ्रम है। ये पुत्र पत्नी परिवार, मेरे मित्र, ये सब मेरे है, ये मेरे है, ये मोह ही खतरनाक है। ये कोई मेरे नहीं है। एक फिल्म आई थी, आपको पता है ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। किसी ने मुझे पूछा, आपने देखा? मैंने नहीं देखा, मगर असली जीवन में ये देख रहा हूं। जिसकी जेब में लक्ष्मीकांत होता है उसके आसपास प्यारेलाल होते हैं। सत्य को पहचान लो तो कोई अपना नहीं लगता, सब स्वार्थ के सगे दिखाई देते हैं, और आनंद स्वभाव का भोगता है। हे ज्ञान दीपक, हे मोक्ष मार्ग के मुसाफिर, ये वाणी निष्फल नहीं जाएगी। रोज रोज छैनी और हथौड़ी से तेरे मोह पर प्रहार हो रहा है, हथौड़ा पड़ रहा है, और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। हे परम कृपालु देव, हम अभी वर्तमान में पामर है, मगर आपके वचनों को आत्मसात किए बिना इस देह से बाहर न निकलेंगे। हे परम कृपालु देव, आपका अनंत 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 उपकार है। आज वाणी में बोलते हैं, कल केवल ज्ञान में जानेंगे।
आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से भगवान प्रणाम करता हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा